ताऊ पाकिस्तान या कहीं भी जाता है तो तुम्हारे बच्चे भी साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक काम कर, तू जाके चला जा पाकिस्तान की सीमा में। नहीं, हमें तो तू क्यों करोड़पति की पत्नी बन के आई क्या? किसकी? उसका प्यार कभी देख के नहीं होता है, करोड़पति रिक्शे वाले से कभी भी। पबजी का प्यार यार, एक चीज बताऊं तुझे, एक चीज बताऊं, जो अपने पति की नहीं हुई वो तेरी हो जाएगी। ये तो धर्म में आ गई तो उसे किसी मंदिर की पुजारन भी बना दो। नहीं, मंदिर के अंदर तो पूजा कर रही है, बकायदा तुलसी का पूजा। हाँ, साड़ी पहन रही है वो। पुजारी बनाओ, पुजारी। आई तो कहीं ना कहीं से नेपाल के द्वारा आई है, तरीके से आई है। तरीका क्या था? और उसकी क्या तरीका था? कैसे चल रही है? क्या तरीका था? मेरे देश में घुसने का तरीका अच्छा था? वो एक जार तू कर ले उसकी सिफारिश। मैं तो मेरे देश के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से घुसेगा वो अपराधी है, और मेरे देश में अपराधी की सजा जेल है। और जो यहाँ की नागरिकता मांग रहा है उसको नागरिकता नहीं दे रहे, जैसे सीमा हैदर नागरिकता मांग रही है यहाँ की। सीमा हैदर नागरिकता मांग रही है ना यहाँ की। कल को जितने भी भारत में विदेशी रह रहे हैं, टेररिस्ट रह रहे हैं, कल को वे भी नागरिकता मांगेंगे, दे दोगे? वो टेररिस्ट है कौन? सीमा हैदर मेरे देश की अपराधी है। जो मेरे देश के अंदर गैर कानूनी ढंग से घुसेगा वो अपराधी है भारत का। वो तो कह रही है ना, मुझे तो प्यार हुआ है, मैं इसलिए आई हूँ। कल को यहाँ आतंकवादी ने किसी लड़की से प्यार कर लिया तब क्या कहोगे? तो अभी आतंकवादी कहाँ होगी, जांच चल तो रही है। मैं कल को किसी आतंकवादी ने प्यार कर लिया, क्या जवाब दोगे बताओ? उसके ऊपर तो फिर जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। अगर आतंकवादी क्यों उस पे क्यों होगी और इस पे क्यों नहीं? इसको आतंकवादी कैसे कह रहे हो और इसको तुम निर्दोष कैसे कह रहे हो? मैं तो नहीं कह रहा निर्दोष है, मैं तो कह रहा हूँ जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है? देश का तुम तो कहते हो भारत की सीमा सुरक्षित है, और भारत की सीमा तोड़ के और पाकिस्तान की सीमा थारे अंदर आ गई। प्यार है ना, क्योंकि अकेले प्यार है ना उसका। प्यार है तो प्यार सीमा से है या उसके 4 बच्चों से भी है? नहीं, सीमा सच है, अपने बच्चों को लेकर। तो भाई कल को तो ऐसे ही करना कि वहाँ से एक बीबी लाना विदेश से और 4 बच्चे लाना, जो आते ही तुम्हें भी पापा कहें। हो तो रहा है, ये सब तो चल ही रहा है। ये कह रहा हूँ, मुद्दा ये है कि जब बच्चे माँ आ गई तो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो फिर बाबा कहाँ जाएगा? अगर आपको तो पिताजी कहाँ जाएगा? अगर हरिंदर ताऊ को किसी से प्यार हो जाता है तो अगर हरिंदर ताऊ पाकिस्तान या कहीं भी जाता है तो तुम्हारे बच्चे भी साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक काम कर, तू जाके चला जा पाकिस्तान की सीमा में। नहीं, हमें तो तू क्यों नहीं गया? नहीं, ताऊ ज्यादा ही खिलाफ लग रहे हो सीमा के। किसके? सीमा के। मैं सीमा नहीं, मेरे देश में जो भी घुसेगा वो मेरा दुश्मन होगा। अरे भारत तो सबका स्वागत करता है। इससे पहले कितनी सीमा आई है आप जांच तो RDX का भी स्वागत करा था क्या, जो पुलवामा में आया था? वो कहाँ से आया? ऐसे ही आया। ये देश के गृह मंत्री से पूछ कि देश की सीमा की सुरक्षा भी कर ले। यही मत करे कि चुनावी रैली कर रहा हूँ और विपक्ष की सरकार तोड़ के अपनी सरकार बना रहा हूँ। ये गृह मंत्री का काम नहीं है, जवाब उस पे दो। अगली तो ये भी कह रही है कि अगर मैं निर्दोष, क्या नाम है, मेरा कोई दोष है तो मेरे को भारत की हिंदुस्तान की जेल में डाल, तो मैं कब मना कर रही हूँ? कौन? सीमा हैदर। कौन डालेगा? नहीं, सीमा कह रही है कि अगर मैं निर्दोष हूँ, अगर दोषी हूँ तो मेरे को हिंदुस्तान की जेल में डाल दो। तो डाल लो। मैं जब भी जाना नहीं चाहती। लेकिन पाकिस्तान मत भेजो। मत क्यों? वो कहीं ना कहीं परेशान है, जब तो जाना नहीं चाहती है पाकिस्तान। 4 बालक हो गए, तो बच्चे तो सुन यार, सुन बोलो, सुन। करोड़पति की पत्नी बन के आई क्या? किसकी? उसका प्यार कभी देख के नहीं होता है, करोड़पति रिक्शे वाले से कभी भी। पबजी का प्यार यार, एक चीज बताऊं तुझे, एक चीज बताऊं, जो अपने पति की नहीं हुई वो तेरी हो जाएगी। ये तो राजा महाराज सचिन की हो तो गई, वो सचिन की हो तो गई। सचिन के माँ बाप ने कह दिया कि हमारी हो गई। सुन एक चीज सुन। अरे रुको। तो कहाँ खड़ा? हिंदुस्तान में है? या कोई महाराष्ट्र का भी होगा, कोई गुजरात का भी आया होगा, आए होंगे आज। जा किसी को बुला ला और उससे ऐसी हिंदी बुलवा दिए जिसने कभी हिंदी बोली ना और वो ऐसी बोल रही। नहीं ताऊ, इसका तो ऐसा बहुत अच्छा, जिस जन्म में जिसमें पैदा हुई, जहाँ रहती थी, जहाँ 4 बच्चों की माँ बनी, उसे ये नहीं पता नमाज कैसे पढ़े, कलमा कैसे पढ़े, क्या मान लेगा? 4 पासपोर्ट, 5 पासपोर्ट। वो तो कह रही है मैं वहीं छोड़ के आ गई नमाज और कलमा। तो क्या पाकिस्तानी छोड़े, हिंदुस्तान में नमाज कलमा नहीं करूंगी। यहाँ पे तो तुलसी विवाह करिए, राम विवाह करिए और तमाम चीजें। अच्छा सुन,
जो उसे बता रहा है। हाँ। तो अब तेरे से ही पूछ रहा हूँ। हाँ। जब तूने उसे सीमा भाभी मान लिया मैंने नहीं माना, मैंने कब बोला मैंने मान लिया? तो फिर मैंने बताओ, अपना भी बोल रहे हो, बताओ मैंने क्या बोला? तू ही तो कह रहा। मैंने क्या बोला कि मैंने मान लिया? और किसने मैंने तो बोला ही नहीं। और जब तू नहीं मान रहा तो मेरे से क्यों मनवा रहा? मैं तो मनवाई नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ तुम्हारे से। पहले तुम मानो। मैंने तो बोला ही नहीं कि मैंने मान लिया उसको। हाँ, तो जब तू नहीं मान लेकिन रहा हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं कि हमने उसको भाभी मान लिया। और जो पाकिस्तान से भाभी आ गई, पहले गोली आती थी, अब डोली आ गई। तो उनसे हम नहीं मानते। तो उनसे कहो हाँ। कि जब थारी हिंदू धर्म में आ गई हाँ। तो उसे किसी मंदिर की पुजारन भी बना दो। नहीं, मंदिर के अंदर तो पूजा कर रही है, बकायदा तुलसी का पूजा। हाँ, साड़ी पहन रही है वो। पुजारी बनाओ, पुजारी। हाँ। पुजारी क्यों नहीं बताते? वो तो हिंदू धर्म को अपनाने को तैयार है, नागरिकता मांग रही है वो। उसने ये कह जितने दिया- आतंकवादी है वो सारे हिंदू धर्म स्वीकार कर लेंगे। दोगे? बताओ। नहीं, आतंकवादी को क्यों देंगे? वो आतंकवादी थोड़ी है। तुझे कैसे पता वो आतंकवादी है? हाँ, हाँ? तुझे कैसे पता चलेगा वो आतंकवादी है? हाँ, आपको कैसे पता लगा? पाकिस्तान से जितने लोग भी मांग रहे हैं हाँ। उन्हें सबको नागरिकता दिवा दे। मैं क्या मना कर रहा हूँ? अगर सुनो, सीमा हैदर आतंकवादी थी तो अब्दुल जो कसाब आया था वो भी अपने बच्चों को लेके आना चाहिए था। वो अकेले क्यों आया? बताओ। अगर कोई भी लेडीज या जेंट्स आतंकवादी है तो वो अपने बच्चों को लेके रिस्क में लेके आएगी? क्या? नहीं लेके आएगी। रिस्क लेके अरे इसको छोड़ना, उसकी क्यों बात- इसे छिपाता क्यों है? क्यों? वो तो फकर से दिखाएगा, छिपाएगा क्यों? फक्र से दिखाना, छुपा क्यों रहा? आप उसकी बात का जवाब दो। यार एक एक बात करो। या तो तुम माइक लगा रहे हो, तुम बात बात करो। तो भैया देखो, सीमा हैदर पे वो सवाल कर रहा है, बहुत बढ़िया बात पूछ रहा है वो। किस पे? सीमा हैदर पे तो पूछ रहा है वो। ये किससे पूछ रहे हो? आपसे। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? क्यों? देश के क्यों? भारत के नागरिक देश नहीं के गृह मंत्री से पूछ, जिसकी जिम्मेवारी है। देश के प्रधानमंत्री से पूछ, क्यों नहीं पूछता? अरे वहाँ और सुनो, वहाँ इनका दम घुटता है। हो सकता है उनका दम घुटता हो मीडिया के सामने आने से। किसका? हो सकता है गृह मंत्री जी का दम घुटता हो मीडिया के सामने आने से। जोर से बोल। क्योंकि गोदी मीडिया तो वहाँ पे आई जाएगी। जोर से बोल। तू कान में समझ नहीं आई? जोर से बोल। आवाज तो पहुंच ही गई है ताऊ हाँ, के। जोर से बोल। ताऊ के कान में आवाज तो पहुंच गई है। बोल। तो ऐसा है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। तुम हल्के में ले रहे हो, मजाक में ले रहे हो। जब एक महिला 4 बच्चों को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसी को घटा बताकर और 1 महीने से तुम्हारे घरों में रह रही है, तो क्या देश की सुरक्षा एजेंसी इतनी कमजोर है? कहाँ है अजीत डोभाल? तो ये सोचने की बात है। वो भले ही कुछ ना हो, आम नागरिक हो, लेकिन जब तक जांच ना हो जाए तब तक कुछ भी कहना बेईमानी होगी। लेकिन ताऊ जी एक बात बताइए कि आपका भी सीमा हैदर पे आरोप लगाना सही नहीं है। एटीएस जांच कर रही अरे है। यार सुन, आरोप ना लगाऊं। हाँ, वैलिड पासपोर्ट से वीजा लेकर के भारत में घुसी है। वो सीमाओं से आई है, पहले गई है वहाँ पे। अरे यार वो कहीं गई हो? मेरे देश में कैसे घुसी? मेरे देश में कैसे घुसी? आपके देश में आई तो कहीं ना कहीं से नेपाल के द्वारा आई है, तरीके से आई है। तो तरीका क्या था? और उसकी क्या जांच तरीका था? कैसे चल रही है? क्या तरीका था? मेरे देश में घुसने का तरीका अच्छा था। वो एक जांच का विषय है और मैं जांच के विषय पर ओ सुन, पूरी जांच चल रही है। वो सरकार के लिए जांच का ओ विषय सुन, है। जाके अगर एटीएस उसको बिल्कुल अगर सही साबित हो जाती है, वो अगर नहीं होती है तो उसके साथ वही किया जाना चाहिए जो एक टेररिस्ट या किसी आतंकवादी के साथ किया जाता है। चला जा जार, तू कर ले उसकी सिफारिश। मैं तो मेरे देश के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से घुसेगा वो अपराधी है, और मेरे देश में अपराधी की सजा जेल है। बाकी संविधान के अनुसार न्यायालय कार्य करेगा। लेकिन इसको जो है सरकार या जो कानून या जिसके तहत मान लो एटीएस से ऊपर नहीं हो सकते, कानून के ऊपर सुनो, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून के ऊपर कोई भी आप और हम कोई नहीं है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। जिसे मानना पड़ेगा। जिसे एटीएस कह रहा, एटीएस क्या है? कानूनी एटीएस एक ऐसी एजेंसी है हाँ। जो ऐसे केसों की ही जांच करती है। अरे बताओ आप। रो क्या करती है? रॉ भी जांच करती है। हाँ, तो वो बड़ी हो छोटी? हम कह रहे हैं कि अगर इससे जांच नहीं होगी पूरी तो उससे करेगी। कानूनी तौर से आइए। तो वही तो मैं